साथियों नमस्कार। साथियों कल 69,000 शिक्षक भर्ती का धरना SCRT पर चला था, जिसमें बहुत कम संख्या में बच्चे पहुंचे, लेकिन फिर भी अधिकारियों से मुलाकात हुई और उस पर अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही मामला निस्तारण हो सकता है। लेकिन आप लोग घर से निकलते नहीं हैं, धरने में आते नहीं हैं, तो धरना सफल होता नहीं है। खैर जो भी हुआ ठीक है। कल के बाद आज हम सुबह मैं और विवेक द्विवेदी हम लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पर उनसे मिलने गए। तो उसमें विवेक द्विवेदी जी ने एक लेटर टाइप करा रखा था। उसमें जितने भी याची हैं, उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट में याची हैं, समस्त याचियों के लिए, चाहे जनरल वर्ग का हो, चाहे SC वर्ग का हो, चाहे OBC वर्ग का हो, सभी याचियों की मांग की। ब्रजेश पाठक जी ने लगभग 2 से 3 मिनट हम लोग को सुना और विस्तार से उनसे चर्चा हुई। तो उनसे कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फाइनल सुनवाई की तरफ जा रहा है और 19 मार्च डेट लगी हुई है। सरकारी अधिवक्ता से भी जज साहब ने कहा है कि आप आइए, तो उनको बता 3 हफ्ते का समय मांगा गया है। तो वो कहने लगी हाँ कि इस पर हमें जानकारी है कि आप लोग को जल्द ही ये जो है न्याय मिलने जा रहा है, आप लोग का कुछ होने जा रहा है। उन्होंने ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने यही बताया कि आप लोग को जल्दी कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तो हमने कहा कि देख लीजिए सभी याचियों का हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट में है तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो जनरल वर्ग से हैं और सरकार भी जनरल वर्ग की चल रही है। आपको पता है BJP किसकी सरकार है। इसमें SC OBC का तो मुख्यमंत्री नहीं है, जनरल वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं और BJP में इन्हीं लोगों की चलती है। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए। तो आज मुख्यमंत्री जी तो कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें व्यस्त रहे, तो उनसे तो मुलाकात हुई नहीं। तो उनके OSD मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात हुई। मैं था, द्विवेदी जी थे, विवेक द्विवेदी और एक उनके साथी राजकुमार, हम तीनों लोग गए और हम लोग सबसे लास्ट में मिले। जितने भी वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, तो उन सबको मिलने के बाद हम लोग उनसे मिले। तो वो लोग बोले कि 69,000 शिक्षक भर्ती आप लोग बहुत दिन से लड़ाई ये लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का मुद्दा अब जो हल होने जा रहा है और आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। खुल के तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने इशारों में बताया कि ये मामला अब हल होने जा रहा है। उनसे मुलाकात के बाद फिर हम 1 मिनट उनके पास रुके, फिर उनसे हमने चर्चा की कि साहब इसे जो है हल करा दीजिए योगी जी से कह के, आप तो उनके करीबी हैं। बोले कि हाँ आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और हाँ, ख़ास बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे योगी जी के यहाँ इस बार अभ्यर्थियों को जाने दिया। उससे पहले 69,000 का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री आवास में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नो एंट्री थी, लेकिन इस बार जाने दिया। गेट पे रोका, गेट पे अंदर से बात की। बात होने के बाद 10 मिनट तक गेट पर रोका रखा कि आए या ना आए। तो उन्होंने फिर अंदर से कहा कि आने दो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया। फिर जब अंदर गए तो उनसे वार्तालाप हुई। तो अंदर से खबर यही है कि अब जो ये मामला जल्दी निस्तारण होने जा रहा है और इसमें हमने याचियों के बारे में ही कहा कि इसमें 10-12 सीट का घोटाला हुआ है और 10-12 हज़ार ही याची है। हमने 12,000 नहीं बताया, 10,000 करीब याची बताई। तो इतनों के कर दोगे तो सभी अभ्यर्थियों को हो जाएगा और ये जो है हमेशा के लिए विवाद ख़त्म हो जाएगा। उनसे कहा 27 में चुनाव आ रहा, फिर वही आंदोलन होगा
सड़कों पर उतरेंगे सर तो क्या फ़ायदा फिर 4-5 साल से। तो कह रहे हाँ ठीक है। वहाँ ख़ास बात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास जितने मुख्यमंत्री कर्मचारियों, मुख्यमंत्री के यहाँ जितने भी कर्मचारी थे, उन लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक को, चपरासी से लेके अधिकारी तक को 69,000 शिक्षक भर्ती रटी हुई है। अच्छा, वो लोग भी चाहते हैं कि अभ्यर्थी बहुत लड़े और ये मामला हल हो जाए। तो आज उनसे मिलने के बाद लगा कि 69 शिक्षक भर्ती जो है मेरे हिसाब से जल्द हल होने वाली है। उसके बाद फिर हम लोग मिलने के बाद बाहर आए। बाहर फिर हम लोग को गेट पे रोक लिया। गेट पे वहाँ के जो कर्मचारी बोले कि यार आप लोग बहुत लड़े हो 69 शिक्षक भर्ती वाले, हो सकता है आप लोगों का कुछ हल हो जाए। अंदर से खबर मिल रही है कि इस पे जो है हल होने जा रही है। तो हमने बताया कि हल ऐसे ही नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा है तब जाके हल हो रही है और चुनाव है। उसके बाद हम लोग की जो है मीडिया में बाइट हुई, वहाँ अपनी बात रखी। कुल मिला के ये है कि 19 तारीख को सरकार अपना पक्ष रख सकती है। इसके लिए जो भी लखनऊ में रहते हैं, जो भी लीडर्स हैं, समय समय पर अधिकारियों से मिलते रहिए, जैसे हम लोग आज मिले। हो सकता है कि 1-2 महीने में ये निस्तारण हो जाए। अब सरकार भी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं, वो कभी नहीं चाहेगी दलित पिछड़ों को कि सड़कों पर उतरे और आंदोलन करें। यह मुद्दा कब का हल हो जाता, लेकिन जितने भी चुनाव हुए, जैसे बिहार में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, उत्तराखंड में तो यूपी के साथ ही होता है, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी जीतती चली गई, इसलिए अभी तक हल नहीं हो पाया था। लेकिन जो एमपी के चुनाव हुए थे, यहाँ बीजेपी हारी थी और उसी का डर है कहीं ऐसा फिर ना हो जाए कि हम लोग हार जाएं, 27 में हमारी कुर्सी यहाँ से चली जाए। तो हम लोगों ने अधिकारियों से ये भी कहा, ब्रजेश पाठक जी से भी कहा था कि 27 में चुनाव है साहब, देख लीजिए वरना नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है भाई, देखते हैं हल हो जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कह के इसको हल कराइए, बच्चे बहुत दिन से जो सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। तो लग रहा है कि अब 69 शिक्षक भर्ती का निस्तारण बिल्कुल करीब है। आप लोग जब समय समय पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो या फिर कभी लखनऊ बुलाया जाए तो बड़ी संख्या में पहुंचिए, जिससे कि सरकार पे दबाव बने। इसमें मीडिया भी हम लोग का साथ देती है, लखनऊ में खबरें चलती हैं। कल के धरने से और आज का जो अधिकारियों से मिलना, ये इन लोगों से इसलिए लगातार निरंतर मिलना ज़रूरी है और धरना ज़रूरी है कि इससे दबाव बनता है, मीडिया में खबर निकलती है, अखबार में खबर निकलती है। इससे मिलने से ये नहीं है कि निस्तारण हो जाएगा या याची लाभ मिल जाएगा, यहाँ से नहीं, याची लाभ तो कोर्ट से मिलेगा, लेकिन इन पर दबाव बनता है, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इसकी खबर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती है, मुख्यमंत्री के कानों में जाती है कि भाई ये बार बार ये मुद्दा आ रहा है, इसे हल करिए। सुप्रीम कोर्ट से भी डंडा हो रहा है, तो इधर से भी अगर बार बार धरना होता रहेगा तो लोगों का दबाव ये सरकार झेल नहीं पाएगी। ठीक है साथियों, 69 शिक्षक भर्ती अब हल होने की तरफ है, देखते हैं क्या होता है। हमने तो सिर्फ याचियों के लिए कहा, क्योंकि जो अवैध हैं उनको सरकार निकालने वाली नहीं है, ना ही चाह रही, ना ही कोर्ट चाह रही कि जो जितने कोर्ट में याची हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको याची लाभ देकर मामला का निस्तारण करो। जितनी सीटों का नुकसान हुआ, इतनी सीट हमारे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उतने ही हमें मिल जाएं, उतनी सीट हम लोग को मिल जाएं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता। मेरा मोबाइल नंबर है 9058763530, 9058763530। और जो अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा है
जो सोच रहा है कि कोई लिस्ट आएगी, रिविजिट होगी और नाम आएगा, काउंसलिंग होगी, तो भाई 69 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। अगर होगा तो याचियों को ही होगा मेरे हिसाब से, बाकी कोई लिस्ट आने वाली नहीं है, सिर्फ याचियों का ही होगा इसमें। आज अधिकारियों से मिलके और उप मुख्यमंत्री से मिलके और मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलके यही लगा, इसमें सिर्फ याचियों के होना जा रहा है। तो अभी भी कोई याची अगर बनने से रह गया हो तो संपर्क कर सकता है। ठीक है साथियों, 19 मार्च को हो सकता है फाइनल सुनवाई हो या उसके बाद एक डेट और लगे, इससे ज़्यादा 69 शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई जानकारी चाहिए या हमसे जुड़ा हो याची हो, उसको आईए नंबर नहीं पता हो तो आईए नंबर चाहिए तो संपर्क कर सकता है। मैंने नंबर बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 9058763530, 90 58 76 35 30। ठीक है साथी।